बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर हमारा जो था उससे पहले आपने एक टॉपिक डिस्कस किया या डायग्राम जिसको डाटा मॉडलिंग देखा हमने। तो डाटा मॉडलिंग को थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके हम, डाटा मॉडलिंग के कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स विद एग्जांपल। आज हम क्या करते हैं, उसी टॉपिक को लेके चलते हैं, डाटा मॉडलिंग को उसकी एग्जांपल करते हैं। ये आपके पेपर में नहीं आती है आपको, बट करवाने का मकसद ये है कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आपका टॉपिक क्लियर करवाने के लिए एग्जांपल सिर्फ इसलिए है कि ये आपके टॉपिक को सपोर्ट करेगी, आपको इससे समझने में आसानी हो जाएगी। जो हमारा टॉपिक था डाटा मॉडलिंग का, कि डाटा मॉडलिंग क्या है, वो आप कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अगेन कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में नहीं आएगी आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से जैसे हम डिस्कस करेंगे। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर डायग्राम। तो विद द हेल्प ऑफ वन प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो एग्जांपल समझे हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको लेट्स सपोज एक हमारे पास प्रॉब्लम है, उसकी ईआर डायग्राम करते हैं। एटीएम मशीन का आप सबने सुना है। फ़र्ज़ करें कुछ चीज़ें हम इसमें बहुत सी अज्यूम करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक एटीएम मशीन है। उस एटीएम मशीन में एक पर्सन एट अ टाइम जाता है और वो अपनी ट्रांजैक्शन करता है। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि वो उसके पास कार्ड हो, एटीएम कार्ड। वो एटीएम कार्ड एंटर करे और ट्रांजैक्शन करे, इसकी रसीद जो इनवॉइस होती है इनवॉइस ले और वापस आ जाए। तो दोबारा प्रॉब्लम सुनिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, हमने जब ईआर डायग्राम बनानी है तो सबसे पहला काम है इसमें एंटिटीज़ देखें, एंटिटीज़ को एक जगह पर लिख लें। तो हमने पहले एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इसलिए सुनिए, एक एटीएम मशीन है, कोई पर्सन जाता है एटीएम मशीन पे, वो एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट करता है और कार्ड इंसर्ट करके पैसों की ट्रांजैक्शन करता है, उसकी जो इनवॉइस है रसीद वो लेता है और वापस आ जाता है। तो इसको हमने विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम शो करना है। तो हम मेरी इस स्टेटमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास जो एंटिटीज़ है उसको देखते हैं। तो पहले एंटिटीज़ को एक साइड पर लिखते हैं। मैंने कहा एक पर्सन जाता है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एंटिटी है पर्सन की। देन मैंने कहा पर्सन जाता है एटीएम मशीन पर, तो एक एटीएम मशीन हमारे पास, वो जाके कार्ड इंसर्ट करता है, एटीएम कार्ड एक एंटिटी। फिर कार्ड इंसर्ट करता है, वो पैसों की ट्रांजैक्शन करता है, तो रुपीस मनी एंड इनवॉइस लेता है और वापस आ जाता है। तो ये कुछ एंटिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की। एक पर्सन गया एटीएम मशीन में, कार्ड इंसर्ट किया, पैसे की ट्रांजैक्शन की और पर्ची ली, इनवॉइस ली और वापस आ गया। तो हमारा पहला काम होता है अपनी एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ का पता चल गया हमें। अब नेक्स्ट काम उन एंटिटीज़ को शो करना। अब मैं इन एंटिटीज़ को लिखता हूँ, अपनी एंटिटीज़ को। फॉर एग्जांपल एंटिटीज़ का जो सिंबल होता है, अगर आपको याद हो तो वो एक रेक्टेंगल होती है। तो मैं एंटिटी को पर्सन एक एंटिटी, सिमिलरली एटीएम मशीन इज एन अदर एंटिटी, कार्ड एटीएम कार्ड भी एक एंटिटी है हमारे पास, रुपीस सिमिलरली इनवॉइस इसको मैं लिख दिया कुछ डिस्टेंस पर। तो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया। अब आप चाहें एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हो, और एंटिटी के एट्रीब्यूट्स लिखने का आपको पता है कि पर्सन का जो है नेम हो सकता है,
और भी जिसके एट्रीब्यूट लिखने हैं। तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट लिख लें। एटीएम मशीन जो होती है, एटीएम मशीन के जो एट्रीब्यूट, एटीएम मशीन में जब आप कार्ड इंसर्ट करते हैं तो पूछता है आपके पास करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सिमिलरली कार्ड है, कार्ड का कोई हमारे पास नंबर हो सकता है, कार्ड का कोड पासवर्ड होता है, अमाउंट है पैसे की वो अमाउंट कितने रुपये चाहिए आपको, और इनवॉइस पर इंफॉर्मेशन। ये आप लिखना चाहें तो एट्रीब्यूट जो भी हैं लिख दें। मैंने वैसे ही ऑप्शनल लिख दिए, ना भी मैं लिखता कि जहाँ सारे लिखने हैं तो आप लिख लें। तो आप उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं आप उसको लिख लेते हैं। तो हमने एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया। अब देखते हैं किस किस एंटिटी में, ये पहला काम था एंटिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। अब नेक्स्ट तीसरा था रिलेशनशिप शो करना। हम देखते हैं किस किस में रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता। शुरू हो जाती है। क्या पर्सन और एटीएम मशीन में कोई रिलेशनशिप है? जी है। पर्सन और एटीएम मशीन में, पर्सन यूज़ करता है एटीएम मशीन, तो पर्सनल यूज़ एटीएम मशीन। अच्छा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड हमारे पास एक डायमंड सिंबल होता है, उसमें भी रिलेशनशिप लिख सकते हैं लाइक दिस। मैं एक डायमंड सिंबल की मदद से, ऐसे भी दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक डायमंड सिंबल बनाए तो उसमें भी लिख सकते हैं पर्सनल यूज़ एटीएम मशीन। तो रिलेशनशिप, मैं ये सिंबल यूज़ नहीं कर रहा अभी, हम ऐसे ही दोनों तरीके वैलिड हैं, आप दोनों से लिख सकते हैं। तो पर्सन यूज़ एटीएम मशीन, तो ये रिलेशनशिप बन रहा है पर्सन में और एटीएम मशीन में, पर्सन यूज़ एटीएम मशीन। और मैं सिंपल रिलेशनशिप बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, बिकॉज हमारा यहाँ पर मकसद पहले मैं बता चुका हूँ आपको। यह डायग्राम को दोबारा से विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाना है। तो मैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आऊँगा तो आपको समझ आने की बजाय मुश्किलात हो जाएगी, इसलिए हम सिंपल रहते हैं, आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो पर्सन और इसका यूज़ है जी, एटीएम मशीन यूज़ बाय पर्सन या पर्सन यूज़ एटीएम मशीन। एटीएम और कार्ड का रिलेशनशिप भी बन सकता है। एटीएम कार्ड इंसर्ट इन एटीएम मशीन, कार्ड एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं हम, तो इसलिए एटीएम मशीन का भी रिलेशनशिप बन गया कार्ड से। कार्ड एंड मनी का रिलेशनशिप भी बन सकता है। मतलब कार्ड एंटर करेंगे, कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, एंटर करेंगे तो ही वहाँ से ट्रांजैक्शन होगी पैसों की, फिर ही निकलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये भी रिलेशनशिप बन सकता है मनी एंड इनवॉइस के, इंफॉर्मेशन होती है इसके ऊपर, इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है कि कितने रुपये ट्रांजैक्शन हो गई, कितने अवेलेबल है, तो इनका भी बनता है। सिमिलरली पर्सन एंड इनवॉइस का भी बन रहा है, पर्सन रिसीव। तो ये जो रिलेशन बनते थे मैंने बनाए, सिंपल रिलेशनशिप बनाए, और भी बना सकता था इसके दरमियान। तो हमने एंटिटीज़ लिख दी, पर्सन, एटीएम, कार्ड, मनी, इनवॉइस सारे। उसके बाद हमने देखा पर्सन एंड एटीएम मशीन में बन रहा है पर्सनल यूज़ एटीएम मशीन, कार्ड और एटीएम में भी बन रहा है, कार्ड इंसर्ट किया जाता है एटीएम मशीन में, कार्ड और मनी में भी बन रहा है। पैसे चाहिए आपको, मेरे पास एटीएम कार्ड अगर नहीं है तो मैं ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकता। और अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है हमारी रुपये की, और वो इनवॉइस रिसीव कर लेता है वो पर्सन जो ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो हमने रिलेशनशिप भी बना ली है। तो यहाँ तक सो सिंपल हमने रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनकी कार्डिनैलिटी एंड मोडैलिटी को चेक करना। तो पहले कार्डिनैलिटी देखते हैं, और कार्डिनैलिटी क्या थी कि इनमें रिलेशनशिप कौन सा बनता है, 1 to 1, 1 to many, many to many एंड so on। देखें कैसा बनता है। एटीएम मशीन इज़ यूज बाय पर्सन। अब दो सिनेरियो आ जाते हैं, हम एक ही सिनेरियो को लेके चलेंगे आगे तक। एक ये है कि इन जनरल बात करें कि एक एटीएम मशीन है, पूरा दिन या हर वक्त लगी है, कितने लोग यूज़ कर सकते हैं। या एक सिनेरियो ये है कि एक वक्त में एक एटीएम मशीन को कितने लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक एटीएम मशीन एट अ टाइम की हम बात लेके सारी की सारी आगे अपने डायग्राम मुकम्मल करेंगे। तो एटीएम मशीन यूज़ की जाती है पर्सन की, 1 पर्सन एट अ टाइम की बात कर रहे हैं। अगर एक पर्सन है वो एक वक्त में एक एटीएम मशीन, मतलब एक एटीएम मशीन है तो एक पर्सन यूज़ कर सकता है। 1 to
वन का रिलेशन कि वन पर्सन एट अ टाइम वन मशीन यूज़ कर रहा है। मेरे पास एक एटीएम कार्ड है, वो मैं एक मशीन में यूज़ कर सकता हूँ, या एक मशीन है उसमें एक ही कार्ड आ सकता है। दोनों तरफ से 1 to 1 का रिलेशन बन रहा है, तो 1 को शो करते हैं इससे। अगर मैं नहीं होता तो उसका सिंबल दूसरा। एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, कार्ड इंसर्ट इन एटीएम मशीन। तो अगेन हमने सिनेरियो जो लिया वो एक वक्त में एट अ टाइम, तो एक एटीएम मशीन में एक वक्त में आप एक ही कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो 1 कार्ड इंसर्ट किया जा सकता है इन एटीएम मशीन। अब एक जब कार्ड आप रिक्वायर है, एक कार्ड है, तो उसे आप पैसे 1 रुपया तो नहीं, मैनी रुपी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको रुपये ही है, आप उसे एक बार कार्ड इंसर्ट किया तो आप उसे आपकी मतलूबा रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी चाहिए मैनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कार्ड इंसर्ट करके। जो एक इनवॉइस है उस पर एक ही ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, तो 1 to 1। ऐसा नहीं है कि आप 4 ट्रांजैक्शन कर लें और वो एक इनवॉइस पर आ जाएगी। एक जो इनवॉइस निकली है उस पर उस वक्त की एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास कि आपने इतनी अकाउंट में से पैसे रिसीव कर लिए, इतने अवेलेबल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट इनवॉइस, तो ये इनवॉइसेस। और जब एक पर्सन एक इनवॉइस निकल गया तो वो एक पर्सन इसको रिसीव करा। बाई चांस मैं 1 to 1 रिलेशन ही हमारे बने हैं, क्योंकि हमने रिलेशनशिप इस तरह से बनाई, सिंपल बनाए हैं, तो इसलिए ये मैंने ये भी जान के 1 to many के एक एग्जांपल आ जाए हमारे पास 1 to many की। तो ये हमारे पास उसकी कार्डिनैलिटी आ गई। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके यार डायग्राम को चलते हैं। हमने दोबारा अब स्टेटमेंट सुने फिर आपको थोड़ा समझ आए। अब स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास एक एटीएम मशीन है, एक पर्सन जाता है, उसमें कार्ड इंसर्ट करता है और उसमें से पैसों की ट्रांजैक्शन करता है, उसकी पैसे और इनवॉइस रिसीव करता है और आ जाता है। हमने उसमें से एंटिटीज़ ढूंढी, एंटिटीज़ को लिख देते हैं हम, जितनी भी एंटिटीज़ हो। फिर एंटिटीज़ को लिखने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है कि उनमें रिलेशनशिप बनाना जिस एंटिटी में बन रहा है। मैंने सिंपल बनाए, मैंने पहले भी कहा मैं पर्सन एंड मनी में भी बना सकता था, पर्सन रिसीव मनी, पर्सन इंसर्ट कार्ड। तो मैंने सिंपल रिलेशनशिप बनाए समझने के लिए। आपको एंटिटीज़ रिप्रेजेंट करना भी अब आ गया, आपको अब रिलेशन शो करना भी आ गया, फिर आपको कार्डिनैलिटी देखना भी आ गया कि हम कार्डिनैलिटी कैसे देखते हैं। तो हमें यहाँ तक पता चल गया 1 to 1 हो तो इस तरह से शो करना है, और अगर 1 to many हो तो उसको शो करने का तरीका एक सेपरेट है हमारे पास। तो कार्डिनैलिटी नेचर बताती है 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, रिकर्सिव है, या कोई रिलेशन ही नहीं है। अब मोडैलिटी की तरफ आते हैं। मोडैलिटी क्या थी? मोडैलिटी नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बताती थी। वेदर हमारा जो रिलेशनशिप है उसमें एक एंटिटी के अगेंस्ट जो दूसरी एंटिटी बन रही है वो मैनिडेटरी है या ऑप्शनल है। ऑप्शनल है तो मतलब कि 0 से शो करना है, मैनिडेटरी है तो मैनिडेटरी को शो करना है एक लाइन के ज़रिए। तो अब उनकी हम मोडैलिटी देखते हैं। पर्सन है, एक पर्सन है, क्या उसके लिए लाजमी है अगर इफ़ देयर इज़ एन पर्सन, लाजमी है वो एटीएम मशीन यूज़ करें? नहीं लाजमी, मैनिडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल अभी मैं पर्सन हूँ तो क्या लाजमी है मैं एटीएम मशीन यूज़ कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, मैं यूज़ कर भी सकता हूँ। या मशीन है तो लाजमी है उसको हर वक्त कोई पर्सन यूज़ करे? नहीं, मैनी टाइम आप देखते हैं एटीएम मशीन के पास कोई पर्सन नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो ऑप्शनल है। अगर पर्सन है तो वो यूज़ कर रहा है एटीएम मशीन, ऑप्शनल। हर एक पर्सन एटीएम मशीन यूज़ नहीं करता, और कुछ के तो एटीएम मशीन अकाउंट कार्ड के अकाउंट ही नहीं बना होता, एटीएम कार्ड ही नहीं बना होता। तो ये अगर पर्सन है तो नॉट मैंडेटरी कि वो यूज़ करे, ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। अगर एटीएम मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, कार्ड और एटीएम का बना रहे हैं, तो एटीएम ऐसा नहीं होगा। अब पॉसिबल है, अब हमारे पास बायोमेट्रिक आ चुकी है, तो कुछ कहेंगे कि बायोमेट्रिक अवेलेबल है, कार्ड इंसर्ट नहीं करते और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अभी उस सिनेरियो को निकालते हैं। कार्ड है तो कार्ड लाजमी है। अगर आप एटीएम मशीन से, अगर आप एटीएम मशीन, अब इनका नहीं देखना, ये हो गया, अब इन दोनों का देखना। अगर आप एटीएम मशीन में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो लाजमी है कार्ड इंसर्ट करूँ।
तो ATM मशीन यूज़ करनी है तो कार्ड इंसर्ट करना लाजमी है, मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है मैं कहूँ मैंने ATM से पैसे निकलवाने हैं, मैं मशीन के पास जाऊँ, कार्ड भी नहीं है और फिर भी मैं ज़िद लगा लूँ पैसे तो मुझे चाहिए। आपका कार्ड होना चाहिए और उसमें पैसे होने चाहिए तो आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए मैंडेटरी हैं। कार्ड अगर आप मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो रिक्वायर अ कार्ड। इसी तरीके से अगर आप ट्रांजैक्शन करनी है पैसों की तो आपको कार्ड की ज़रूरत है। आपके पास कार्ड ही नहीं है, जैसे अभी डिस्कस किया, इफ़ मेरे पास कार्ड नहीं है या आपके पास या किसी XYZ पर्सन के पास कार्ड नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता मनी के। यहाँ पर आपने मनी रिसीव की है पैसे, तो इनवॉइस ऑप्शनल होती है। ये तो आपने कभी ट्रांजैक्शन की हो तो वहाँ पर आ भी रहा होता है, डू यू रिक्वायर इनवॉइस, यस करो तो आ जाती है, नो करो तो नहीं आती। तो ऑप्शनल है, आपको इनवॉइस चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो ऑप्शनल। अब इनवॉइस आ गई है, ऑप्शनल है ना, तो पर्सन है तो वो इनवॉइस ऑप्शनल है, रिसीव करें या नहीं करें, अगर आ गया तो रिसीव कर लेगा। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं होता कि नहीं करनी, ऑप्शनल का मतलब कर भी ले नहीं भी करें। मतलब अगर इनवॉइस है ही ऑप्शनल तो अगर वो आएगी तो वो रिसीव कर लेगा, नहीं आएगी तो रिसीव नहीं करेगा। तो ये मॉडलिटी आ गई। तो हमने कार्डिनलिटी देखी, मॉडलिटी भी देखी है। ये डायग्राम हमारी सिंपल सी एक एग्जांपल हमने डिस्कस की, वो भी इसलिए कि आपको समझ आए। मैंने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं ली, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं की। होप सो आपको हमारे जो 5 इंग्रेडिएंट्स थे उसको अभी समझाना मकसद था। एक एक एग्जांपल हमने तब की थी बट इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम। अब आपको समझ आ जाएगी या इसमें से कुछ सवाल बनेंगे आपके, तो वो सवाल भी आप जूम क्लास में पूछ सकते हैं। इसको याद नहीं करना, ये सपोर्ट कर रहा है, ये लेक्चर आपके जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर था या डायग्राम, उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल है। आपको इस तरह की एग्जांपल बनाने के लिए नहीं आएगी, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। इसको देख के अब वो दोबारा लेक्चर अपना पुराना देखेंगे या डायग्राम का, तो आपको समझ आ जाएगी सारी। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी या कोई सवाल उठेंगे जो आप जूम क्लास लाजमी ज्वाइन किया करें, उसमें डिस्कस किया करें, तो आपको पता चल जाएगा एंटिटीज़ क्या होती हैं, आपको पता चल जाएगा उनके एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल होती है, इधर से बनाओ या उधर से बनाओ। फिर कार्डिनलिटी क्या थी और वो कैसे लिखते हैं, मॉडलिटी क्या थी वो कैसे लिखते हैं। तो बेटा ये सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी वो लाजमी आप पूछ भी लीजिएगा। हमारे चैनल पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपकी लाइव जूम डिस्कशन क्लासेस होती है उसमें इसको डिस्कस करें। तो आप चाहें तो आप घर में कोई और लाइव एग्जांपल लेकर उसकी ER डायग्राम बना लें। आप कोई केस पकड़ें और उसको ER डायग्राम के ज़रिए शो करके देखें आप आइडेंटिफाई करते हैं, या इसी को दोबारा ज़बानी बनाने की कोशिश करें। मैं भी थोड़ी चेंज बनाएं, आपके जहन में कुछ और चीज़ें आ जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।